हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं दिनेश जैन डीजे सर, आपका फिजिक्स मेंटोर मेडिटेक इंस्टीट्यूट कोटा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, नीट जेईई के लिए एंड बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट के टॉपिक आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में हम पढ़ते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉग, इन सब चीजों की क्या है कि हम कंटिन्यूसली बाइनोमियल थ्योरम इनका हम यूज करते रहेंगे फिजिक्स में। तो बच्चों, जब एक बार आपको क्या है कि इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिजिक्स को क्या है कि सोल्व करना, ग्राफ वगैरह बनाना आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात बता रहा हूं मैं आपको रिलेशन के बारे में। ये हम जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो यहां से आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और 180 डिग्री इक्वल टू होता है हाफ रिवोल्यूशन। अगर आपको रिवोल्यूशन में चेंज करना है तो इसकी मदद से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये सपोज आपको एक आर्क दे रखा है और ये आपको एंगल दे रखा है। सपोज एंगल दे दिया π/3, आर्क लेंथ आपको दे दी 4 सेंटीमीटर। तो ये आप रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? अभी अभी आपको बताया एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना दिया है, π/3। तो π/3 इक्वल टू आर्क कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय रेडियस। तो यहां से आपको रेडियस मिल जाएगी। सोल्व करेंगे तो रेडियस आएगी आपके पास 12 अपॉन पाई सेंटीमीटर। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि मोस्ट रिक्वायर्ड जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताऊं, फॉर्मूले भी एंड मोस्ट रिक्वायर्ड वैल्यू जिनकी आपको हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। साइन एंड कोस में आपको कुछ वैल्यूज बता रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जिनकी मदद से हम कन्वर्ट कर सकेंगे। सबसे पहले तो क्या है, मैं आपको जनरल वैल्यूज बता रहा हूं जो आपको क्या है कि हर बच्चे को मालूम होनी चाहिए। ये साइन है और ये कोस है। बच्चों, साइन के अंदर जब आप क्या है कि वैल्यूज देखेंगे, साइन 0 डिग्री 0 होता है बच्चों, कोस 0 डिग्री 1 होता है बच्चों। साइन 30 डिग्री बच्चों 1/2 होता है। कोस 45 डिग्री, कोस 30 डिग्री बच्चों √3/2 होता है। बात बता रहा हूं बच्चों 37 डिग्री की, साइन 37 डिग्री 3/5 होता है बच्चों। कोस 37 डिग्री 4/5 होता है। बात बता रहा हूं आपको क्या है कि 45 डिग्री की, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है। बात बता रहा हूं आपको 53 डिग्री के बारे में, साइन 53 डिग्री 4/5 होता है। कोस 53 डिग्री 3/5 होता है। बात बता रहा हूं आपको 60 डिग्री के बारे में, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। बात बता रहा हूं आपको 90 डिग्री के बारे में, साइन 90 डिग्री 1 होता है, कोस 90 डिग्री 0 होता है। तो ये जो वैल्यूज आपको बताई हैं, ये तो सब बच्चे को क्या है कि हमेशा याद होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 37 डिग्री 3/5, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 53 डिग्री 4/5, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 37 डिग्री 4/5, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 53 डिग्री 3/5, कोस 60 डिग्री 1/2 एंड कोस 90 डिग्री 0। साइन में याद रखना, एंगल इंक्रीज होता है तो साइन में वैल्यू इंक्रीज होती है 9 डिग्री तक। कोस में क्या है कि अगर एंगल इंक्रीज होता है तो कोस में वैल्यू डिक्रीज होती है 9 डिग्री तक। ओके, साइन थीटा एंड कोस थीटा का जो फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू यहां पे कितनी है, उसका मोड कितना है बच्चों, 0। तो ये भी आप याद रखना। अब आपको क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, जिससे आप क्या है साइन को क्या है कि आप क्या है कि कोस में, किसी को कोस को tan में, किसी से भी आप किसी भी वैल्यू को आप निकाल पाएंगे। ये आपको बात बता रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक एंगल क्या है कि 9 डिग्री का होगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एक एंगल 9 डिग्री है तो बचे हुए दो एंगल का सम कितना होगा, 9 डिग्री। तो यहां पे अगर इसको मैं बोल रहा हूं बेस, इसको बोल रहा हूं मैं परपेंडिकुलर, इसको बोल रहा हूं मैं हाइपोटेन्यूज, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने थीटा। तो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम काम लेते हैं, जिसका स्टेटमेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। यहां से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, ये आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट।
आपको क्या है कि साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा आएगा राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर हम बात करेंगे कोस थीटा की, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। बात करेंगे टेन थीटा की, जो होता है परपेंडिकुलर बेस, जो होता है 1 अपॉन कोट थीटा। तो यहां से क्या है कि साइन थीटा का कोसेक थीटा, साइन थीटा पता होगा तो कोसेक थीटा पता चल जाएगा, कोस थीटा पता होगा तो सेक थीटा पता चल जाएगा, टेन थीटा मालूम होगा तो कोट थीटा मालूम चल जाएगा। आपको क्या है कि कुछ और स्टैंडर्ड रिलेशंस बता रहा हूं जिनकी मदद से आप आपस में कन्वर्ट कर सकेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अपन क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है कि हेल्प लेके कैसे क्या है कि वैल्यूज को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। आपको कुछ इलस्ट्रेशंस बताते हैं। देखिए सपोज आपको क्या है कि कभी दिया साइन थीटा 1/3, आपको चाहिए कोस थीटा। आप कोस थीटा क्या है कि यहां पे दो तरीके से निकाल सकते हो। ये वाला तरीका आपको लंबा पड़ेगा। कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको लिखेंगे 1 माइनस 1/9, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, जिसको सोल्व करेंगे 9 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8/9। 8 से क्या निकल जाएगा 2√2 और 9 से क्या बाहर निकल जाएगा 3। इसको आप क्या है कि इतना लंबा करने की जगह यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है 1/3, आपको क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है 1/3, तो परपेंडिकुलर जगह डाल दो 1, हाइपोटेन्यूज जगह डाल दो 3। अब आप यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर कितना 1, 9 माइनस 1 कितना √8, √8 से कितना बाहर निकल जाएगा 2√2। क्यों, √8 क्या बनेगा 2 into 2 into 2, तो यहां से 2 into 2 के पेड़ से 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया 2√2। अब आपको कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा आपने क्या पढ़ा है, कोस थीटा आपने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा 2√2/3। अगर आपको टेन थीटा निकालना होता तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, ये टेन थीटा आ गया, टेन थीटा आ जाएगा 1/2√2। आपको जो भी निकालना हो वो आप यहां से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, एकदम सुपरसोनिक जेट की तरह फटाफट, मजा आ जाएगा। ओके, अब आपने देख लिया साइन थीटा से कोस थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा कैसे निकालते हैं, कोट थीटा कैसे निकालते हैं। कभी कभी क्या है कि कुछ एंगल कभी कभी फंस जाते हैं, तो हमें क्या है कि कोसाइन फॉर्मूला बता रहा हूं जो क्या है कि सभी तरीके के ट्रायंगल लगेगा। ये पाइथागोरस थ्योरम, ये फॉर्मूले बाकी जो बताएं ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल लगेंगे, लेकिन कोसाइन फॉर्मूला सब पे लगेगा। कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए। नीट के बच्चों को तो इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन जेई के बच्चों को इस कोसाइन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं जिसका नाम दिया मैंने एबीसी, इस एंगल का नाम दिया मैंने ए। अब यहां पर ए के सामने की साइड बोल रहा हूं ए, बी के सामने की साइड बोल रहा हूं बी, सी के सामने की साइड बोल रहा हूं सी। अगर हमें लिखना है कोस ए, हमें लिखना है कोस ए, तो कोस ए को लिखा जाता है इसके आजू बाजू की साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने की साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। इस तरीके से आप क्या है कि कोस ए लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर आपको कोस बी लिखना होगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा। इस तरीके के फॉर्मूले को आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं। अब बच्चों आपको बताऊं मैं sin 2 थीटा cos 2 थीटा उनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप SHM वगैरह पढ़ेंगे, कुछ क्या है कि AC वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको क्या है इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो देखिए sin 2 थीटा ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, जिसका एक और फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको बता रहा हूं cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको कहां से निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या मिल गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को मैं क्या लिख दूंगा, इसी को लिख दूंगा मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। कैसे, cos स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की जब भी जरूरत पड़ेगी इन तीनों में से जो भी आपको ठीक लग रहा हो उसी फॉर्मूले को लगा देना।
इसी तरीके से क्या है कि बच्चों आपको अगर ये निकालना होगा sin 2 थीटा cos 2 थीटा तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो बड़ा इजी है निकालना आपके लिए, कोई तकलीफ नहीं बच्चों। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया, सपोज किसी क्वेश्चन में आपको sin थीटा दे दिया 1/2, अब आपको पूछा sin 2 थीटा कितना होगा, sin थीटा 1/2 दिया तो आप क्या कर दीजिए, अगर sin थीटा आपको 1/2 दिया तो क्या कर दीजिए, इसको 1 लिख दीजिए परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूज को 2 लिख दीजिए। अब आप बेस किससे निकाल लेंगे, अब आप बेस निकाल लीजिए किससे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो आपको अच्छी तरह याद रहनी चाहिए। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बच्चों यहां से बेस क्या हो जाएगा, बेस की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो ये बन गया √3। अब आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो आप निकाल सकते हो, जो चाहिए वो निकाल सकते हो आप। ओके, तो आपको क्या चाहिए, sin 2 थीटा चाहिए। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। अब sin थीटा कितना है यहां से 1/2 और cos थीटा कितना है √3/2। तो यहां से क्या है कि 2 से क्या है कि 2 को मार दो गोली, अब ये कितना हो जाएगा √3/2। sin 2 थीटा कितना हो जाएगा √3/2। ये आपके लिए एकदम इजीएस्ट अप्रोच है, इस ट्रायंगल की क्या है कि मेथड से आप सोल्व करिए। आप हमेशा क्या है कि इजीएस्ट अप्रोच पे चलना, आपको क्या है कि वो रूट चुनना है जिससे जिंदगी में क्या हो, खुशियां हो, होठों पे क्या हो, हा 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 मुस्कान हो, टेंशन मत लेना जिंदगी जीने के लिए। तो देखो क्या है कि अगर cos 2 थीटा निकालना है, cos 2 थीटा निकालना है तो cos 2 थीटा के लिए क्या लगा देंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो 3 फॉर्मूले बताए थे। 1 - 2 sin थीटा कितना था 1/2, तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो गया 1 - 1/2, तो कितना हो गया 1/2, तो cos 2 थीटा आ गया आपका 1/2। इस तरीके से आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से sin थीटा दिया है तो आप sin 2 थीटा निकाल सकते हैं, cos 2 थीटा निकाल सकते हैं। इवन आपको cos 3 थीटा निकालना हो वो भी निकाल पाएंगे। cos 3 थीटा क्या होगा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आपको क्या कि बता रहे हैं हम sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b। आपको क्या है कि ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आप क्या है कि वीडियो मिलने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेडिटेक ऐप डाउनलोड करें एंड यूट्यूब चैनल मेडिटेक कोटा उसको क्या है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्या है प्रेस करें। देखिए अब आपको बता रहा हूं sin a + b, अगर ये प्लस होगा तो प्लस आएगा, sin a + b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर ये माइनस होता तो यहां भी माइनस होता। अब मैं आपको बता रहा हूं cos a + b का फॉर्मूला, cos a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब याद रखिए cos a + b में क्या आ रहा है, यहां माइनस आता है, अगर नीचे माइनस होगा तो यह प्लस आएगा। तो cos a - b को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहां से हमें क्या है कि sin a + b मिल गया, यहां से हमें sin a - b मिल गया, यहां से हमें cos a + b मिल गया, यहां से हमें cos a - b मिल गया। तो अगर आपको क्या है कि जरूरत पड़ेगी किसकी, sin 3a की, तो ये होगा 3 sin a - 4 sin³ a। अगर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, cos 3a की, ये आएगा 4 cos³ a - 3 cos a। इनकी भी कभी जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। अब आपको बता रहा हूं जब हमारे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे भेजे से बाहर होगा तो क्या होगा, हम तनाव में आ जाएंगे, तनाव में नहीं आना है। तो देखो उसके लिए भी एक रूल बना है जो हमारी सारी टेंशन को मिटा देगा। अब आपको लेके चल रहे हैं एक नए रूल पर, जिसकी मदद से आप क्या है कि बड़े एंगल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हमने क्या है कि पूरे 360 डिग्री को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच का है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच का है, तीसरा क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का है, एंड चौथा एंड लास्ट क्वाड्रेंट हमारा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का है। जैसे आपकी जिंदगी का क्या है कि
अभी क्या है कि पढ़ने के लिए क्या है कि टेंशन का क्या है कि लास्ट पार्ट क्या है, नीट का क्या है कि एग्जाम का लास्ट सेकंड, जेई के एग्जाम का क्या है कि लास्ट सेकंड, उसके बाद जिंदगी क्या होगी, खुशहाल मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे। ओके, तो बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक के बीच का, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच का, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच का, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच का। अब यहां पे हमने एक रूल बना रखा है, क्या रूल है, उसको बोला जाता है एएसटीसी रूल के नाम से। इस एएसटीसी रूल को आप कैसे क्या कि रटेंगे, ए का मीनिंग है ऑल, सारे एंगल यहां पे होंगे पॉजिटिव। बात कर रहे हैं एस सेकंड लेटर की, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जिसमें लिखा है टी, टी का मतलब टेन एंड कोट पॉजिटिव होता है यहां पर, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें लिखा है सी, सी का मतलब है यहां पे क्या है कि कोस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आपको क्या क्या पता चला, एएसटीसी रूल के अंदर क्या क्या पता चला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होंगे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक पॉजिटिव होगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो या तो आप क्या है 90 डिग्री प्लस माइनस, या 270 डिग्री प्लस माइनस, या 180 डिग्री प्लस माइनस, या 360 डिग्री प्लस माइनस का क्या है कोई भी ऑपरेशन काम में लेंगे। अब जब ऑपरेशन काम में लेंगे, उस ऑपरेशन के रिजल्ट कैसे यूज करोगे वो आपको बता रहा हूं। एक बार आपने रिजल्ट समझ लिया, लाइफ हो जाएगी जिंगलाला, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लिख लेंगे फटाफट। तो देखिए यहां से आपको क्या है कि सबसे पहले एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्या है क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा। अगर आपको ये जानना हो कि आपका क्या है सिलेक्शन का क्या स्टेटस रहेगा, तो एक बार सिर्फ हमसे मिल लीजिए, आपकी क्या है कि जिंदगी में सब कुछ बता देंगे कि आपका क्या है कि क्या होने वाला है। तो मिलते रहिए। तो देखिए अगर आप क्या है कि कभी भी न्यूमेरिकल में क्या यूज करेंगे, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, अगर आप ये ऑपरेशन काम में लेंगे 90 डिग्री या 270 डिग्री का, तो याद रखिए साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अगर आप यूज करेंगे 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो याद रखिए साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, मतलब आपकी जिंदगी जिंदगी ही रहेगी। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन बताते हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में क्या होगा, सपोज आपको निकालना है साइन 120 डिग्री। अब आपको क्या है कि जब भी कन्वर्ट करना हो सबसे पहले देखो कि जो एंगल दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब आपको क्या पता चला है, ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमने आपको बताया था पॉजिटिव है, तो साइन 120 डिग्री क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो एक तो पता चल गया, वैल्यू तो क्या नहीं है पॉजिटिव, लेकिन कन्वर्ट कैसे करेंगे। 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, कभी भी क्या है कि लाला 60 प्लस 60 नहीं लिखना, फायदा ही क्या होगा, फिर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबा हो जाएगा, जिंदगी उलझ जाएगी। तो या तो क्या लगाएंगे 90 प्लस 30 या क्या लगाएंगे 180 माइनस 60। तो देखो अगर आप साइन 120 डिग्री सोल्व करते टाइम अगर आप लगा रहे हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30, ये बात तो पहले से ही बता दी आपको कि 120 डिग्री के एंगल में साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव होता है। तो साइन और साइन का जब भी ऑपरेशन कौन सा काम में लेंगे 90 डिग्री प्लस माइनस का, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, लेकिन प्लस आएगा क्योंकि साइन 120 डिग्री क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से पॉजिटिव है, इसे लिखेंगे हम कोस 30 डिग्री। तो प्यारा सा नन्ना सा हमारा आंसर आ गया कितना, √3/2। हम अगर इसको किससे निकालते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री से। 180 माइनस 60 आपको पता है 180 डिग्री के ऑपरेशन में साइन साइन ही रहेगा, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से पॉजिटिव रहेगा, तो इसको लिख दूंगा मैं साइन 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, √3/2। तो आप इस बात से क्या कि कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि आप क्या कि कौन सा ऑपरेशन काम में ले रहे हैं। आपको दो ही बातें क्या कि याद रखनी है, आपको दो ही बातें याद रखनी है कि आपका जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में, और उस क्वाड्रेंट में वो एंगल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या है उसे कन्वर्ट करने के लिए, इजी बनाने के लिए ऑपरेशन कौन सा काम में ले रहे हो, 90 डिग्री प्लस माइनस, 270 डिग्री प्लस माइनस, 180 डिग्री प्लस माइनस, 360 डिग्री प्लस माइनस, उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि आप कन्वर्जन लिख देंगे।
बस दैट्स ऑल, इतना ही तो सिंपल है। जैसे आपको नीट और जेईई देना है तो आपको क्या याद रखना है कि क्या कि आपका पेपर कैसा पूछा जाता रहा है और आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, आपकी नॉलेज कितनी है और आपका आईक्यू कैसा चलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है कि कैसे प्रिपेयर करना है। बस उतने टाइम के अंदर आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने लगे। आपको करना है स्मार्ट स्टडी। अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो याद रखिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो भी आप क्या है कि सेलेक्ट होंगे, वो भी टॉप रैंक से, तो घबराइए मत। तो देखिए अब आपको बता रहे हैं कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो क्या पता चल गया, सबसे पहले ये पता चल चुका है कि 120 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो आना ही आना है, ये तो पहले ही पता चल गया। अब कोस 120 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, या तो हम लिख देंगे 90 डिग्री प्लस 30, जो क्या बनेगा माइनस साइन 30। माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये क्या है कि साइन में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि 90 डिग्री का ऑपरेशन कोस को साइन में बदल देता है। आंसर हो गया -1/2। आप इसी को अगर क्या है कि कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, तो भी आपको ये आंसर मिलता। लेकिन क्या होता, आपके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती। ओके, मुस्कान को बनाए रखना है जिंदगी जीने के लिए। यहां कोटा में खाली किस काम के लिए आए हुए हैं, सेलेक्ट होने के लिए। ओके, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 60। अब 180 के ऑपरेशन में क्या है कि कोस ही रहेगा, लेकिन एंगल 120 सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से नेगेटिव होगा, इसलिए इसको क्या लिख देंगे माइनस कोस 60। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1/2। तो आपको बात समझ में आ गई। इस तरीके से कोई भी एंगल को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको और बता रहा हूं, अगर हमें निकालना पड़ा मान लो कोस 300 डिग्री, हमें निकालना पड़ा कोस 300 डिग्री, तो सबसे पहले क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों ये जानिए कि 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है। 300 डिग्री आपको पता है ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC मतलब इसमें कोस पॉजिटिव होता है, और कोस पॉजिटिव है तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। अब 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, प्यारा सा क्या है कि सस्ता सा जवाब इसका ये 360 माइनस 60। 360 डिग्री का कोई भी ऑपरेशन है वो कोस को कोस में रखेगा और वैल्यू पॉजिटिव में है, तो कोस 60 डिग्री कितना है 1/2। अगर कहे कि कोई एंगल कितना आ जाए 360 से ज्यादा आ जाए, मान लो आपको देगा 390 डिग्री, तो अगर एक साइकिल पूरी घूम जाएगी तो क्या है कि फिर से क्या है कि जो साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी लिख दिया, कोस 300 किया कि मान लो 90 डिग्री लिख दिया, तो कोस 360 प्लस 30 कर दो तो कोस 30 हो जाएगा, क्योंकि एक साइकिल घूम गया ना। एक साइकिल घूमे, दो साइकिल घूमे, तीन साइकिल घूमे, 5 साइकिल घूमे, आपको क्या है कि वो जो साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। और बाकी जो रिमेनिंग एंगल है फिर से क्वाड्रेंट रूल लगा देना, फिर से सोल्व कर देना। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से तो हम क्या कर देंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को चेंज कर देंगे। अब आपको क्या है कि सेकंड बात बता रहा हूं कि किस तरीके से हम क्या है कि डिफरेंशिएशन की मदद से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की रेट मेजर करनी होगी, तो करेंगे डिफरेंशिएशन। और जब भी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म वे में एडिशन करना होगा तो यूज करेंगे इंटीग्रेशन। यूनिफॉर्म वे में जब कोई चीज चेंज होती है तब अपन क्या है कि बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर कहेगी एक ग्लास कहेगी पानी पीता है 1 घंटे में, तो 10 घंटे में कितना पी लेगा, रेगुलर में पी रहा है तो 10 ग्लास पी लेगा, उसमें कहेगा इंटीग्रेशन। भाई क्यों इंटीग्रेशन, भाई साहब उसमें इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट ही हो रहा है ना। ये मैथमेटिक्स क्यों बनाई है, इसलिए बनाई फिजिक्स को आसान बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको क्या है अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं कि आपको क्या है मैथमेटिक्स के अंदर क्या है घुसते जाओ फावड़ा लेके खोदते जाओ, ऐसा नहीं करना है। ये आपको क्या है कि फिजिक्स को सिंपल बनाने के लिए बनाई है, ताकि फिजिक्स आपकी जिंदगी के अंदर आपकी जिंदगी के कलर के साथ खिलवाड़ ना करे, आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना के रखे। तो देखिए आपको बता रहे हैं डिफरेंशिएशन, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी y, ये y फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। फिजिकल क्वांटिटी कोई प्रॉफिट हो सकता है, प्रेशर हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है। फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं होगी जैसे खुशबू का मेजरमेंट नहीं कर सकते अपन। ओके, इसलिए खुशबू क्या नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी y का जब वेरिएशन किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी x के साथ करना चाहते हैं, तो जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी y का वेरिएशन कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी x के साथ जानना चाहते हैं, उसको हम लिखते हैं dy/dx, और इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएट। फिजिकल क्वांटिटी y
विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी x। फिजिकल क्वांटिटी y को फिजिकल क्वांटिटी x के साथ डिफरेंशिएट करिए। अब यहां पे क्या है कि कोई बड़ी कहानी नहीं है, कोई बड़ी पिक्चर नहीं है, कोई तोप नहीं है। आप क्या है कि सीधी सिंपल से क्या करो, फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूले याद करोगे, क्वेश्चन बनेंगे झटाखट झटाखट, इतने शॉर्ट बनेंगे रसगुल्ले की तरह कि डाला मुंह में फट से गले के अंदर। ओके, तो देखिए 1 बाय 1 आपको फॉर्मूले बता रहा हूं। ये फॉर्मूले आप याद रख लीजिए, लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला, डिफरेंशिएशन हो जाएगा एकदम ओके। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का, जैसे 5 का बोला जाए, 10 का बोला जाए, 20 का बोला जाए, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल होगा 0। अब आपको बता रहा हूं डिफरेंशिएशन x की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन है nx n - 1। n यहां पे नंबर है, जैसे x स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2x, जैसा आप करेंगे x क्यूब कितना आएगा 3x स्क्वायर। अब आपको बता रहा हूं डिफरेंशिएशन a पावर x, ये होता है a पावर x log बेस e a। अगर आपने करा 2 पावर x का तो 2 पावर x log बेस e 2, ऐसा हो जाएगा। अगर आपने करा डिफरेंशिएशन e पावर x, ये आएगा e पावर x। अगर आपने डिफरेंशिएशन करा e पावर mx, m वहां पे कोई नंबर होगा प्लस या माइनस कुछ भी होगा, तो ये आ जाएगा m e की पावर mx। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। sin x का डिफरेंस होता है cos x। sin x का डिफरेंस होता है बच्चों cos x, और cos x का होगा माइनस sin x। लेकिन sin x की जगह अगर sin mx आ जाए, m होगा एक नंबर, जैसे sin 2x, sin 3x, तो sin mx का डिफरेंशिएशन होता है m cos mx। अब बात बता रहे हैं आपको sin mx के बारे में। sin mx का डिफरेंशिएशन है m cos mx। जैसे sin 2x होगा तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। आपको बता रहे हैं cos x के बारे में, cos x का होता है माइनस sin x। आपको बात बता रहे हैं cos mx के बारे में। m यहाँ पे नंबर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है। ये आएगा माइनस m cos mx। आपको क्या है कि बात बता रहे हैं 10x के बारे में। 10x का डिफरेंस होता है sec स्क्वायर x। आपको बात बता रहे हैं 10mx के बारे में। 10mx का डिफरेंशिएशन होता है m sec स्क्वायर mx। आपको क्या है कि बात बताएंगे कोटेक्स के बारे में। आपको बात बताएंगे कोटेक्स के बारे में। देखिए, अगर आपको कोटेक्स का डिफरेंशिएशन मालूम करना है तो कोटेक्स का डिफरेंस होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको लिखना है कोट mx का, तो कोट mx का होता है माइनस m कोसेक स्क्वायर mx। अगर आपको बात करना है sec x के बारे में, sec x का होता है sec x tan x। अगर आपको बात बतानी है sec mx के बारे में, तो ये होता है m sec mx tan mx। तो आपको 1 by 1 बता दिया है। sin mx का कितना है m cos mx, cos x का कितना है माइनस sin x, cos mx का कितना है माइनस m cos mx का था माइनस m sin mx, cos mx का था माइनस m sin mx। तो cos 2x का कितना हो जाएगा माइनस 2 sin 2x। tan x का होता है sec स्क्वायर x, tan mx का कितना हो जाएगा m sec स्क्वायर x। tan mx का कितना हो जाएगा m sec स्क्वायर mx। tan 2x का कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x। tan 3x का कितना हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x। cot x का कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर। cot mx का कितना होता है माइनस m cosec स्क्वायर mx। cot 2x का कितना होगा माइनस 2 cosec स्क्वायर 2x। sec x का कितना होता है sec x tan x। sec mx का कितना होता है m sec mx tan mx। तो sec 2x का क्या हो जाएगा लाला 2 sec 2x tan 2x। cosec x का कितना होता है, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। और cosec mx बताऊंगा, cosec mx बताऊंगा तो ये हो जाएगा cosec mx। ये होता है माइनस m cosec mx cot mx। अगर बात बताऊंगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये दो फंक्शन है तो दोनों का अलग कर दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। du अपॉन dx
प्लस माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। अगर बात करनी है किसकी, बात करनी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये दो फंक्शन है u एंड v, जिनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन जिसको v था, किसी को फर्स्ट मान सकते हो, किसी को सेकंड मान सकते हो। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर आपको करना है डिवीजन का डिफरेंशिएशन, ये दो फंक्शन है u अपॉन v, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन। तो ये आपने किया कि पढ़े डिवीजन के प्रोडक्ट के लिए। अब आपको बता रहा हूं चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल कब लगाते हैं, जैसे क्या है कि कोई बच्चा क्या है कि मान लो छोटा है, अगर 2 दिन के बच्चे को क्या है कि कोई माँ अगर क्या है कि रूठ जाती है, कि सोच लेती है कि मैं इस बच्चे को जब तक गुलाब जामुन नहीं खिलाऊंगी तब तक क्या है कि मैं भी गुलाब जामुन नहीं खाऊंगी। तो आप सोचो 2 दिन के बच्चे गुलाब जामुन कैसे खिलाएगी माँ। अरे सीधी सी बात है, चेन रूल के थ्रू खिलाएगी। वो क्या करेगी, गुलाब जामुन का क्या है कि लिक्विड का घोल बना लेगी, उस लिक्विड के घोल को चम्मच से पिला देगी। तो चेन रूल में क्या करते हैं हम, चेन रूल में जब कोई फंक्शन ऐसा होता है जिसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए मुश्किल बना होता है, हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, इतने छोटे टुकड़े कर देते हैं जिनका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकें। यही चेन रूल है। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल लिखेंगे dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। इस तरीके से हम चेन रूल लगा देंगे। अब आपको क्या है कि एक तो इलस्ट्रेशन बता रहा हूं ताकि आप क्या है कि डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सके। डिफरेंशिएशन का यूज हम मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के निकालने के लिए करते हैं। कैसे निकालोगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी y का अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना किसी फंक्शन की। तो y कोई फंक्शन था तो पहले उसका क्या कर दीजिए, x के साथ निकालना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, सोल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। याद रखना फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें ये नहीं बताएगा कि ये फंक्शन x की वैल्यू पर y की मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम देगा या ऑप्टिमम वैल्यू देगा, न्यूट्रल, ये हमें नहीं पता। अगर ये कंफर्म करना है तो हम क्या है कि वापस क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें x की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू रखने पर अगर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो फंक्शन देगा मिनिमम वैल्यू, अगर लेस देन 0 आती है तो फंक्शन देगा मैक्सिमम वैल्यू, अगर इक्वल टू 0 तो फंक्शन देगा न्यूट्रल वैल्यू। नॉर्मली न्यूट्रल का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर ये डबल अगर 0 आ जाए तो वैल्यू देगा न्यूट्रल। इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन की ये वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल रही, मिनिमम मिल रही या न्यूट्रल मिल रही, हम चेक कर सकेंगे। आगे क्या है कि ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे आपको यदि आप क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से मैट्रिक ऐप डाउनलोड करेंगे। तो YouTube चैनल पे भी मैं ऐसे क्या है कि क्वेश्चन आते रहेंगे। तो देखिए अगर आपको एक फंक्शन दे दिया y x स्क्वायर अपॉन sin x, इसका आपको डिफरेंस करना तो dy अपॉन dx क्या है, डिवीजन रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर sin x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, sin x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का कितना होता है 2x माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर डिफरेंस sin x का कितना होता है cos x। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आंसर में से x कॉमन निकाल लें, अगर x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x माइनस x cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x। क्योंकि एग्जाम में क्या है कि आपको आंसर अच्छा वाला आंसर आता है तो आपको क्या है कि कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको क्या है कि एक इजी क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं, अगर आपको डिफरेंशियल लिख दिया y इक्वल टू e की पावर e का, तो कई बच्चे क्या करते थे, इसको dy अपॉन dx लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं तो क्या लिख जाते हैं e की पावर e माइनस 1। ऐसा नहीं है इसका आंसर। अरे e हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। e कांस्टेंट है तो e की पावर e भी क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0, तो यहाँ e की पावर x नहीं लगेगा, ध्यान रखना e की पावर e का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आप क्या है कि कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या है कि एक चेन रूल का बताते हैं। देखिए अगर आपको एक फंक्शन दे दिया, अगर आपको एक फंक्शन दे दिया y x स्क्वायर प्लस 4,
पावर 3/2। अब आप इसे क्या मान लीजिए, आप इसको क्या है कि t मान लीजिए, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये फंक्शन आपका सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब y का फंक्शन t की फॉर्म में, t का फंक्शन x की फॉर्म में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे dy अपॉन dx। कैसे निकालेंगे, हम कर देंगे dy अपॉन dx को dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब dy अपॉन dt t की पावर 3/2 x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे nx n 1, तो t की पावर 3/2 का कितना हो जाएगा 3/2, t की पावर 3/2 माइनस 1 जो हो जाएगा 1/2, और dt अपॉन dx x स्क्वायर का तो कितना होगा 2x, और 4 कांस्टेंट उसका होगा 0, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचा 3x, t की पावर 1/2। जो t की जगह माना था उसको रख दीजिए, t की जगह क्या माना था x स्क्वायर प्लस 4, तो हमारा आंसर क्या बन गया 3x x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2। ये हमारा क्या है कि प्यारा सा इसका आंसर बन गया है dy अपॉन dx का। कई बच्चे जब क्या है कि समझदार हो जाते हैं तो चेन रूल की जगह डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले क्या कर दीजिए, पहले बॉक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बॉक्स का क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4 का 2x, और फिर x की पावर n से कर दीजिए। x की पावर n करेंगे तो कितना होगा 3/2 x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से हम क्या है कि चेन रूल लगा सकते हैं। अब आपको क्या है कि अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, कि क्या है कि इंटीग्रेशन कब करते हैं, कैसे करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का एरिया कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। आपको कभी भी क्या है कि फोर्स दिया होगा, वेरिएबल फॉर्म में वर्क डन निकालना होगा तो हम इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन हम आपको क्या है कि अगले वाले क्या है कि यूट्यूब लेक्चर में बताएंगे। और क्या है कि अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल वे में चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा मेडिट्रिक ऐप डाउनलोड करें, और क्या है कि हमें फॉलो करने के लिए, आपका क्या है कि ज्ञान डेवलप करने के लिए, आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, आपके मैक्सिमम स्कोर लाने के लिए, हमसे प्रेम बनाए रखने के लिए YouTube चैनल मेडिट्रिक कोटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।